आज से 1 साल पहले मुझे एक टैग मिलता है सीनियर का, और उस सीनियर टैग के साथ मुझे मिलती है एक अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी थी इंटरव्यू लेने की। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बट विद द सेम आई वॉन्टेड टिप्स फ्रॉम माई मैनेजर, और उसके लिए मुझे कुछ बुलेट पॉइंट्स मिले, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट था फिल्टरिंग आउट दी एक्सपीरियंस। उसके बाद से मेरे लिए फेक एक्सपीरियंस फिल्टर करना एक प्रायोरिटी सी बन गई थी। जब भी मैं इंटरव्यू लेता था, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि कहीं मैं ऐसे कैंडिडेट को तो सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ जो कि फेक एक्सपीरियंस के साथ है। एंड दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग मोर रियल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। और कई सारे कैंडिडेट जिनको मैंने रिजेक्ट किए, उनमें से कई सारे ऐसे थे जो कि स्मार्ट थे, नॉलेजेबल थे, उनके पास स्किल था, बट बिकॉज आई कॉट देम फेक एक्सपीरियंस आई जस्ट रिजेक्ट देम। ये सब चलता रहा, और फिर मेरे पास एक दिन एक फोन आता है मेरे एक रिलेटिव से, मेरा एक दूर का भाई। उसको बीटेक पास किए हुए 2 साल हो चुके थे, और वो अभी भी जॉब ढूंढ रहा था। He was kind of doing freelancing work, but he was not getting a job into IT field because बहुत कम कंपनियां थी जो कि फ्रेशर्स को हायर कर रही थी। तो he asked help because I was working there from many years. So he asked help. मैंने कई सारी कंपनियों को कांटेक्ट किया जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स काम करते थे, जहाँ पे मेरे थोड़े कॉन्टेक्ट्स थे, बट आई फाउंड द सेम, सबको एक्सपीरियंस ही चाहिए था, और मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया। कुछ टाइम के बाद उस लड़के का मेरे पास वापस से फोन आता है, और मुझसे बोलता है कि उससे किसी ने कांटेक्ट किया, उसने बोला कि इफ यू वांट अ जॉब यू जस्ट नीड टू चेंज अ सिंगल थिंग ऑन योर रिज्यूम, एंड दैट इज द एक्सपीरियंस। उसको तुमको फ्रेशर से हटा करके 1 और 2 ईयर और 3 ईयर कर देना है, और उसके लिए वो उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे थे, एंड इट वाज अ फेक सर्टिफिकेट, अ कंपनी दैट नेवर एग्जिस्टेड, मे बी जस्ट ऑन पेपर। मैंने उसको मना किया कि दिस इज अ स्कैम, और फिर मेरी उससे बात नहीं हुई। लेकिन उसके 2 महीने बाद मेरे पास उसका फ़ोन आता है, और वो बताता है कि ही गॉट सेलेक्टेड। उसका एक सिलेक्शन एक IT कंपनी में हो गया था, और कुछ महीने बाद जब मैंने उसका लिंक्डइन चेक किया, ही वॉज getting appreciations from client, he was just posting all those things, and he was doing very well because intelligent लड़का था। and और उसके बाद से मेरा जो एक नज़रिया था फेक कैंडिडेट्स को देखने का, आई थिंक इट चेंज्ड। और अब मैं अपनी खुद की कंपनी में उन लोगों को देख पा रहा था जिनके पास एक्सपीरियंस था 3 साल का, 4 साल का, 6 साल का, इवन 9 साल का, 10 साल का, बट somewhere I see them and think they cannot survive if they are not getting help from anyone. And at the same time I see the guy with no experience but they are very intelligent. और उसका ये मतलब नहीं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ एक फेक कैंडिडेट को। आई एम जस्ट सेइंग कि मेरा एक नज़रिया बदल गया, और अब भी मैं अपने इंटरव्यूज में एक्सपीरियंस देखने के बजाय मैं देख रहा था स्किल, द डिज़ायर फॉर लर्निंग, और देखना चाह रहा था इंटेंट। आई थिंक इंटेंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके पास इंटेंट नहीं है, that means once you get hired somehow, if you pass the background check, you are hired, and then you are going to be a burden on company, and sooner or later the company is going to fire you, and that would be I think very bad. तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, मेरी जो एडवाइस है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप जहाँ भी जा रहे हो सबको एक्सपीरियंस चाहिए, एंड you are into that, I think the very important thing is the skill, and उससे भी important चीज़ जो है वो है इंटेंट। आप जिस कंपनी में जाते हो, just try to add to that company, add value to that company, you keep learning, and just think कि आपको उस कंपनी ने हेल्प की है एक ऐसे टाइम में जब आपको और कंपनी हायर नहीं कर रही थी। अगर आपका ये इंटेंट होता है, then I think if you got selected, you are going to not only survive there, but you are going to get the reputation, the appraisals, the promotions, and all things that a company can give. So this is my first video. If you have any query, you can add into the comments. Definitely I will answer. Thank you.